दोस्तों गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और दोस्तों यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। सर टॉपिक का क्या नाम है? महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक। दोस्तों हर साल जितनी भी नई पुस्तकें होती हैं एग्जाम में उनसे क्वेश्चन आते हैं, तो उसी के तर्ज पर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। जितनी भी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं करंट की, बिना समय बर्बाद करते हम लोग यहाँ पर देखते हैं कौन कौन सी पुस्तकें यहाँ पर। दोस्तों सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं बंडारू दत्तात्रेय, इनको आप जानते होंगे, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी पार्टी से रहे हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखी जनता। तो देखिए कैसे याद रखेंगे, बीजेपी जो कि जनता पार्टी है, जनता की पार्टी है, तो जनता की कहानी मेरी आत्मकथा, ये पुस्तक इन्होंने यहाँ पर लिखी हुई है। किसने लिखी हुई? बंडारू दत्तात्रेय। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ पर इसको। ये पूरी तरीके से पॉलिटिकल बुक है जो कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों अगली पुस्तक पे चलते हैं हम लोग यहाँ पर। रामानुजन जर्नी ऑफ अ ग्रेट मैथमेटिशियन, ये अरुण सिंघल और देवेंद्र शर्मा की पुस्तक है। महान गणितज्ञ रामानुजन। आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, हम लोग यहाँ पर प्रतिवर्ष राष्ट्रीय गणित दिवस कब मनाते हैं? रामानुजन के ऊपर ये पुस्तक है, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। क्लियर है? दिख रही है आप लोगों को यहाँ पर? ये गणित के ऊपर ये पुस्तक है, रामानुजन के ऊपर ये पुस्तक है। पुस्तक अगला पुस्तक लिखते दोस्तों, तीसरी बुक है ओरिजिनल सिन। ओरिजिनल जो सिन है ये जैक टैपर और एलेक्स थॉमसन की पुस्तक है, ये आप लोगों को यहाँ पर देखनी है। ये इस साल की सबसे चर्चित पुस्तक है। अगली पुस्तक नैरेटिव्स ऑफ द बेंच है। नैरेटिव्स ऑफ द बेंच जो पुस्तक है एन वी रमन्ना की पुस्तक है और बहुत ही चर्चित पुस्तक है, कानूनी बुक है। एन वी रमन्ना आप जानते होंगे सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश रहे हैं। अगली पुस्तक आप देख सकते हैं लियो, लियो टॉल्स्टॉय पर लियो द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द चेन्नई सुपर किंग्स, ये पीएस रमन की पुस्तक है। क्रिकेट के बारे में इसमें बताया, चेन्नई सुपर किंग्स की क्रिकेट के बारे में बताया। अगला देख सकते हैं पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन, डॉक्टर वी आई मंथन की पुस्तक है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अगली पुस्तक है मार्च ऑफ द ग्लोरी, इसके लेखक के अरुमुगम एवं एरोल डी क्रूज है, ये चर्चित। दोस्तों पुस्तक कई सारी है इस साल 2026 में, कई सारी पुस्तक है, लेकिन 26-27 में जो पुस्तक आएंगी मैंने टॉप मोस्ट पुस्तकें यहाँ पर दिखाई हैं। द न्यू आइकॉन, सावरकर एंड द फैक्ट, तो ये जो वर्तमान पार्टी है वीर सावरकर के नाम पर काफी सारी बात कर रही है, इसलिए अरुण शौरी ने पुस्तक लिखी है। अरुण शौरी एक पत्रकार है और सावरकर से संबंधित पूरी इतिहास को उन्होंने बताया। अगली पुस्तक यहाँ पर आप देख सकते हैं सौमित्र चटर्जी, द लीगलेसी ऑफ अपू एंड द बॉय, ये जो पुस्तक है संघमित्र चक्रवर्ती ने लिखी है। सौमित्र चटर्जी को आप जानते होंगे, दिग्गज अभिनेता रहे हैं। इनकी सिनेमा की जितनी भी विरासत है उनके बारे में यहाँ पर पड़ताल की गई इस पुस्तक में। अगली पुस्तक है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा। गाजा भाई जो इजराइल में गाजा पट्टी है, फिलीपींस इसको अपना बता रहा है, इजराइल अपना बता रहा है। इसको लेकर लेखक पंकज मिश्रा लिखते हैं। पंकज मिश्रा जो है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जियो पॉलिटिक्स से संबंधित चीजों पर हमेशा प्रकाश डालते हैं। पुस्तक नेक्स्ट पुस्तक है दोस्तों जम्मू कश्मीर लद्दाख थ्रू द एजेस, ये रघुवेंद्र तबर की पुस्तक है। तो दोस्तों याद कैसे रखेंगे, जम्मू कश्मीर लद्दाख रघुवेंद्र की पुस्तक है, रघुवेंद्र तबर की पुस्तक है। और इसमें पूरा जम्मू कश्मीर के और लद्दाख के जो डिस्प्यूट है उनके बारे में बताया गया, और भी वहां के कल्चर विरासत। अगली पुस्तक देख सकते हैं आप लोग, अनयील्डिंग जज, ए एन ग्रोवर की पुस्तक है, ये कानूनी रूप से पुस्तक लिखी गई है। माय बिलबर्ड लाइफ, अमिताभ कुमार की पुस्तक है, अमिताभ कुमार ना कि घोष, अमिताभ कुमार की पुस्तक है दोस्तों ये। अगला पुस्तक देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर स्पीकिंग विद द नेचर, रामचंद्र गुहा, इनको आप जरूर देख ले, रामचंद्र गुहा, क्योंकि इतिहासकार पर्यावरणविद बहुत सारी पुस्तकें लिखते रहते हैं। फ्रेंड्स इंडिया क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, श्री राम चोलिया की पुस्तक है। तो दोस्तों जितनी भी एग्जाम से पहले आप लोगों को पुस्तक देखनी है, मुझे सभी लोगों को पता होगा एग्जाम बहुत नजदीक है, इसलिए आप इन पुस्तकों को देखें। 9 यार्ड सीरीज प्रशांति राम की पुस्तक है, क्लियर है, सांस्कृतिक और साहित्यिक पुस्तक है। विटनेस साक्षी मलिक, आपको पता होगा 2016 के ओलंपिक में, क्लियर है, देश का नाम रोशन करने वाली यहाँ पर साक्षी मलिक, हरियाणा की बेटी। विटनेस इनकी पुस्तक है यहाँ पर, विटनेस है ना, आत्मकथा है। माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड, एम के रंजीत सिंह की पुस्तक है। माउंटेन मैमल्स, माउंटेन जैसे तेंदुआ दिखाया गया यहाँ पर, पहाड़ी तेंदुए को, यहाँ पर बर्फीले तेंदुए, हिम तेंदुआ यहाँ पर दिखाया गया। खाकी में स्थिति प्रज्ञ, ये पुस्तक अनिल रतूड़ी की पुस्तक है, अनिल रतूड़ी की पुस्तक है पुलिस बल के ऊपर, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों आपकी यहाँ पर। चलिए आगे चलते हैं, कैलाश सत्यार्थी। देखिए कैलाश सत्यार्थी की अभी एक पुस्तक चर्चा में, करुणा, करुणा द कंपैशन, करुणा पुस्तक है। कैलाश सत्यार्थी आपको पता होगा बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े मध्य प्रदेश के विदिशा जिले से हैं कैलाश सत्यार्थी। इनकी ये पुस्तक बहुत चर्चित पुस्तक है दोस्तों। इन्होंने इस किताब में 12 बच्चों की प्रेरणादायक कहानी, गुलामी और बाल श्रम की लड़ाई के बारे में बताया, और नोबेल पुरस्कार विजेता है, 140 देशों में काम कर रहे हैं, और उनकी आत्मकथा दिया सलाई भी आई थी, और अभी करुणा भी आ चुकी है।
अगली पुस्तक दोस्तों यहाँ पर हम लोग देखते हैं सलमान रश्दी, इनको आप जानते होंगे, बहुत सारे पुरस्कार इनको मिल चुके हैं, है ना। सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रंस इनकी पुस्तक का नाम है, पुरानी, अभी नई पुस्तक आ चुकी है, क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज, रट लो आप, क्विंटेंट ऑफ स्टोरीज, सलमान रश्दी की पुस्तक है। 2022 के बाद के जो हमले हैं उनके बाद उन्होंने इस पुस्तक को यहाँ पर काल्पनिक रूप दिया। अगला देख सकते हैं आप, मदर मैरी कम्स टू मी, ये जो पुस्तक है अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय को काफी सारे पुरस्कार मिल चुके हैं। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए उनको बहुत सारे पुरस्कार मिल चुके हैं, बुकर पुरस्कार मिल चुका है इसके लिए उनको, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। और ये आप लोग देख सकते हैं कोच्चि में ये पुस्तक आई है, उनकी माँ मेरी रॉय के साथ उनके जटिल संबंधों को यहाँ पर दर्शाया गया। अगली पुस्तक मोदी युग में भारत का आर्थिक सशक्तिकरण, डॉक्टर सिकंदर कुमार की पुस्तक है, और सीपी राधाकृष्णन ने इसका विमोचन किया। पीएम मोदी के 11 वर्ष जो कि कार्यकाल के हो चुके हैं, 2014 से 2025 तक का पूरा इसमें 11 साल दिखाए गए दोस्तों, इनको आप लोग देख सकते हैं। अगली पुस्तक आप लोग देख सकते हैं खुतबात ए मोदी, लाल किले की फसील से, ये आप लोग देख सकते हैं, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विमोचित है पुस्तक, पीएम मोदी के स्वतंत्रता दिवस के भाषणों का संकलन है। अगला पुस्तक देख सकते हैं आप लोग यहाँ पर, अग्नि सरसुलो विकसित तिन चेन कमलम, द्रौपदी मुर्मू की पुस्तक है, सॉरी द्रौपदी मुर्मू के ऊपर लिखी गई पुस्तक है। क्लियर, किसने लिखी है यहाँ पर, अग्नि सरसुल्लो विकसित तिन, ये जो पुस्तक है यारला गड्डा लक्ष्मी प्रसाद ने लिखी है, और इसमें द्रौपदी मुर्मू के पूरे जीवन को बताया गया। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू का जो जीवन है, पूरा जीवन संघर्ष में रहा, बहुत संघर्ष किया उन्होंने, अपने जीवन में जितने भी उनके फैमिली के लोग हैं उनको खोया, और बहुत संघर्ष किया उन्होंने, और आज यहाँ तक पहुंची है। चलिए अगली पुस्तक है बिलीवर्स डायलेमा, ये अभिषेक चौधरी की पुस्तक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जीवनी का सीक्वल है, एक अगला सीक्वल है, बीजेपी को भी इसको दिखाया गया इस पुस्तक में। चलिए इसको आप लोग देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी से जुड़ी ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों। चलिए अगली पुस्तक है 107 डेज, ये कमला हैरिस की पुस्तक है। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी व्यक्ति है, और देखा होगा पहले उपराष्ट्रपति रही, अमेरिका में राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ी हुई है। 107 दिन, माय भारत मैटर्स, बाय भारत मैटर जो पुस्तक है, बाय भारत मैटर, ये बहुत ज्यादा जानकार है, किस चीज के जानकार है दोस्तों यहाँ पर, तो विदेशी मामलों के जानकार है, माननीय हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, उनकी ये पुस्तक है, दुबई में मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी में लॉन्च की गई है, भारत के विदेश मंत्री ने लिखी हुई है, भारत की डिप्लोमेटिक लिखी हुई है। ऑपरेशन सिंदूर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मेजर जनरल बख्शी, एयर मार्शल राजेश कुमार और अन्य लोग भी इसमें शामिल है, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। एयर स्ट्राइक के बारे में दिखाया। अगली पुस्तक 4 स्टार डेस्टिनी, यहाँ पर आपको 4 स्टार दिख रहे हैं, ये भारत के जो जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की पुस्तक है, और सेना के अत्यधिक ट्रेंडिंग पुस्तक चल रही है अभी वर्तमान में, वन क्रिकेट माय लाइफ एंड मोर, शिखर धवन की आत्मकथा है, शिखर धवन की आत्मकथा, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए पुस्तक नेक्स्ट आप देखेंगे द राइज ऑफ द हिटमैन, रोहित शर्मा के ऊपर लिखी है, लेखक आर कौशिक है। बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, डी वाई चंद्रचूड़, 50वें जज माननीय सुप्रीम कोर्ट के, जब ये रिटायर्ड हुए इन्होंने लिखी बाय द कॉन्स्टिट्यूशन मैटर्स, 2025 में प्रकाशित है। रतन टाटा लाइफ थॉमस मैथ्यू की पुस्तक है, रतन टाटा लाइफ थॉमस मैथ्यू। अगली पुस्तक आप लोग देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्वामीनारायण सिद्धांत सुधा की पुस्तक है, और यहाँ पर महामहोपाध्याय साधु भद्रेश दास की पुस्तक है। इस पुस्तक को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, इसी को 34वां यहाँ पर सरस्वती सम्मान भी मिला हुआ था। हार्ट लैम्प बानू मुस्ताक की पुस्तक है, ये पुस्तक पे आईएमपी लगा लेना दोस्तों, 2025 की सबसे प्रमुख पुस्तक है, क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से नवाजा गया था, कन्नड़ भाषा में लिखी है बानू मुस्ताक ने, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पुरस्कार होता है दोस्तों, बुकर पुरस्कार साहित्य का, ये मान के चले नोबेल के बाद बहुत बड़ा अवार्ड माना जाता है। अगली पुस्तक कैरोस है, जेनी एपेनबर्ग की पुस्तक है, और ये अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 की विजेता भी है, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 का। आर्बिटल समानता हार्वे 2024 की ब्रिटेन से बुकर पुरस्कार यहाँ पर मिला, इसको भी बुकर पुरस्कार मिला 2024 का। क्लियर है। अगला पुस्तक मैं जब तक आई बाहर, क्लियर है, मैं जब तक आई बाहर, गगन गिल की पुस्तक है, हिंदी भाषा साहित्य में 2024 का साहित्य अकादमी पुरस्कार इस पुस्तक को मिला हुआ है, तो ये पुस्तक बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पुस्तक है एक और अश्वत्थामा, चमन अरोड़ा की पुस्तक है, अश्वत्थामा पर लिखी है, डोंगरी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 का इनको मिला हुआ, इसी पुस्तक के कारण मिला हुआ दोस्तों, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है दोस्तों, इन पुस्तकों को आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए अब हम लोगों को बात करना है अंतरराष्ट्रीय साहित्य पुरस्कार 2025 का। देखिए दोस्तों, 2 पुरस्कार होते हैं, एक बुकर पुरस्कार होता है,
बुकर पुरस्कार की शुरुआत 1969 में हुई थी। बुकर पुरस्कार उन लोगों को मिलता है जो ब्रिटेन के गुलाम देश रहे हैं, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार की शुरुआत 2005 में हुई थी। और अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दुनिया के किसी भी देश के लोगों को मिल सकता है, इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो ब्रिटेन के गुलाम या कॉमनवेल्थ कंट्री हो। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार बड़ा होता है क्योंकि इसकी राशि 60,000 पाउंड होती है। बुकर पुरस्कार की जो राशि होती है वो वहां पर आप देख सकते हैं 50,000 पाउंड है। तो बानू मुश्ताक को जो मिला, यहाँ पर भानु लिखा, इसको बानू कर सकते हैं, बानू मुश्ताक को अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला। पहली बार कन्नड़ भाषा को के किसी लेखक को पुरस्कार मिला है और इनकी पुस्तक हार्ट लैंप है। अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार मिला 25, फिर लिखा 24 का जैनी एपनबर्ग को मिला और 2024 का बुकर पुरस्कार समांता हार्वे को मिला हुआ। चलिए दोस्तों, राष्ट्रीय साहित्य सम्मान 34वां राष्ट्रीय सम्मान जो कि अभी मिला हुआ था, 34वां महोपाध्याय भद्रेश साधुदास को मिला, अभी 35वां मिल गया राम मुखोपाध्याय को, 35वां राष्ट्रीय साहित्य सम्मान मिल गया, यहाँ पर सरस्वती सम्मान मिल गया, 34वां व्यास सम्मान सूरबाला को मिला हुआ, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 को मिला हुआ है। चलिए, राष्ट्रीय नेतृत्व पर आधारित पुस्तक है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुतबात ए मोदी लाल किले की फसील से, ये आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। मोदी युग को दिखाया गया। द्रौपदी मुर्मू पर पुस्तक थोड़ी देर पहले हमने देखा, बाय लक्ष्मी प्रसाद। अगर दोस्तों आप लोगों ने कंटिन्यू इस सेशन को देखा है, बेगम कुदासिया रसूल, क्लियर है, ये आप लोग देख सकते हैं, संविधान की एकमात्र महिला सदस्य थी, इनकी आत्मकथा प्रकाशित हुई है यहाँ पर फिर से। कमला हैरिस की 107, सलमान रश्दी की 11th आवर अक्वांटेंट ऑफ स्टोरीज है। अरुंधति रॉय मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी मतलब यहाँ पर आप समझ गए होंगे उन्होंने क्या बोला इनको, ये उनकी एक आत्मकथा। और अरुंधति रॉय के गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स भी बहुत ही ज्यादा फेमस है। शिखर धवन, द वन क्रिकेट, माई लाइफ एंड मोर। दोस्तों ये जो सेशन है मैंने इस तरीके का क्यों रखा, मैं लाइव भी आ सकता था, दिन भर मेरी लाइव क्लास चलती है दोस्तों, क्योंकि उनमें टाइम लगता है और मैं यहाँ पर बात नहीं करना चाहता आपसे। बात अगर आप मेरे सामने होंगे, मैं आपके सामने होगा तो बात होगी। मैं चाहता हूं दोस्तों केवल पढ़ाई पर फोकस रहे। इन बुक है, इन बुक को आपको यहाँ पर देख लेना। जैसे सैयद करमानी, क्रिकेट के बहुत जाने माने नाम, सैयद करमानी की आत्मकथा स्टम्प्ड है जो कि लिखी हुई है। आर अश्विन की यहाँ पर लिखी हुई है आई हैव द स्ट्रीट अ कुट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये पुस्तक आर अश्विन की है। रोहित शर्मा के ऊपर जो लिखी है द राइज ऑफ हिटमैन, लेखक आर कौशिक है, ये पुस्तक है। ये सैन्य पुस्तकें हैं, ये सारी पुस्तकें हमने अभी देखी हुई है, क्लियर है। जनरल अनिल चौहान की रेडी रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट, त्रिपल आर पुस्तक है, ये आप देख सकते हैं। विश्व पुस्तक मेला दोस्तों दिल्ली में लगा है, क्लियर है, दिल्ली में लगा था, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। 10 से 18 जनवरी 2026 को हुआ करंट का, और भारतीय सैन्य इतिहास के बारे में इसको दिखाया गया। गेस्ट ऑफ ऑनर कतर था, फोकस दिस स्पेन था। तो ऐसी कई सारी पुस्तकें हैं दोस्तों, क्लियर है। यहाँ पर जैसे कि पुरानी पुस्तक पूछता अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, अभिनव बिंद्रा की पुस्तक है अ सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री, क्लियर है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर कई लोगों की पुस्तक, पीटी उषा की पुस्तक देख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों बुक का आप लोगों को एक पूरा पेज बनाना है ना, एंशिएंट बुक लिखना है, अभी की बुक लिखनी है दोस्तों। अगर आप लोगों को ये मेरी मेहनत ठीक लग रही हो, सही दिशा में लग रही हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। द गवर्नमेंट एग्जाम पोर्टल है, आपका अपना चैनल है, यहाँ पर आपको केवल पढ़ाई की बात होगी, क्लियर है, सारी चीज। बाकी चैनल आप जानते हैं, वो आपको इतनी सारी जानकारी, ये जो पूरा सेशन है ना मेरा 1 घंटे का सेशन था, जो मैंने यहाँ पर आपका 10-12 मिनट में कंप्लीट कर दिया। जय हिंद जय भारत। अगर यही आप लाइव लेते तो 1 घंटे चलता। जय हिंद जय भारत।